नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य ABST राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के इसी लेक्चर में हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम लेबर वेरिएंस को निकालने के लिए एक एग्जाम्पल है वो आपके सामने रख रहे हैं। एग्जाम्पल है 14.17 बुक्स है RBD की उसका। इसमें हम लेबर कॉस्ट वेरिएंस है उसके जो पार्ट है लेबर रेट वेरिएंस के बारे में, लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस के बारे में और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस के बारे में। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है? निष्क्रिय समय, यानी एक्चुअल होवर वर्क माइनस एक्चुअल होवर पेड। यानी कभी कभी क्या होता है, वास्तव में 10 घंटे काम हुआ है लेकिन भुगतान 12 घंटे का देना पड़ जाता है, क्योंकि इसमें श्रमिकों की आइडल टाइम वो होता है जिसमें कार्यहीन समय होता है, श्रमिक कार्य नहीं करते, लेकिन इसमें श्रमिकों का कोई दोष नहीं होता है। कई बार हड़ताल हो जाए, तालाबंदी हो जाए, सामग्री खत्म हो जाए, मशीन ख़राब हो जाए, अन्य कोई कारण हो सकते हैं। इस एग्जाम्पल में आपको एक टेबल दे रखी है, उस टेबल में आपको कुछ सूचनाएं दे रखी है एक्स लिमिटेड की। स्टैंडर्ड रेट है वो है 5 रुपये पर होवर, एक्चुअल रेट है वो 6 रुपये पर होवर है, स्टैंडर्ड टाइम है वो 250 होवर्स है और एक्चुअल टाइम टेकन ऑफ द जॉब, यानी एक्चुअल टाइम टेकन ऑफ द जॉब है वो 200 होवर है और आइडल टाइम है वो है 25 होवर्स है। और एक्चुअल टाइम टेकन ऑफ जॉब को एक्चुअल ओवर्स वर्क भी कह सकते हैं और एक्चुअल टाइम पेड जिसके लिए मजदूरी दी है AHP वो है 225 ओवर्स। अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम सबसे पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालने के लिए स्टैंडर्ड होवर्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस एक्चुअल होवर प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट, ये हम लेंगे। स्टैंडर्ड होवर मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट है ये 250 मल्टीप्लाई 5 माइनस एक्चुअल होवर पेड। एक्चुअल होवर्स पेड कितने के लिए किया है? एक्चुअल होवर्स पेड लेंगे यहाँ पे हम 225 मल्टीप्लाई 6, यानी इसको माइनस किया तो यहाँ हमारे 100 एडवर्स यानी प्रतिकूल। लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या आया है? प्रतिकूल आया है। अब इसके बाद हम लेबर रेट वेरिएंस है वो देखेंगे। तो लेबर एक्चुअल होवर लेता है, एक्चुअल होवर जो पेड वाले हैं वो है 225 ब्रैकेट बंद, स्टैंडर्ड रेट 5 रुपये मल्टीप्लाई एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट को माइनस किया तो माइनस के 1 आया, यानी 225 एडवर्स लेबर रेट वेरिएंस आ गया। लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस है उसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड रेट ब्रैकेट बंद स्टैंडर्ड होवर्स माइनस एक्चुअल होवर वर्कड। क्योंकि लेबर आइडल टाइम जो वेरिएंस है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है वो लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस में से घट जाता है। तो स्टैंडर्ड होवर्स माइनस एक्चुअल होवर वर्कड, यानी कितनी कार्य क्षमता से कार्य किया गया है। इसके संबंध में यहाँ पर आप देखेंगे कि लेबर स्टैंडर्ड रेट 5 है और स्टैंडर्ड होवर है वो 2.5 है, 100 है, माइनस एक्चुअल होवर है वो 200 है, तो 250 फेवरेबल जो आया है वो हमारा आ गया लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस। अब लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है उसको निकालने के लिए स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल होवर वर्क माइनस एक्चुअल होवर पेड है वो लेंगे। तो 5 है वो स्टैंडर्ड रेट है, एक्चुअल होवर वर्क 200 है और एक्चुअल होवर पेड है 225, तो 125 है वो प्रतिकूल हमारा जो आया है वो लेबर आइडल टाइम वेरिएंस आ गया है। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस है इसके 3 हिस्से हो गए। लेबर कॉस्ट वेरिएंस के 3 हिस्से क्या हो गए? लेबर रेट वेरिएंस, लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस है वो 100 एडवर्स है, लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस है वो लेबर रेट वेरिएंस है वो 225 एडवर्स है, लेबर इफ़िशिएंसी वेरिएंस 250 फेवरेबल है और लेबर
आइडल टाइम वेरिएंस है वो 125 एडवर्स है। तो एडवर्स कितना हो गया 350 और फेवरेबल कितना हो गया 250। तो 350 में से 250 गए तो 100 क्या आ गया एडवर्स, ये हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है सूत्र का प्रमाण, सूत्र से संबंधित सूचनाओं को मानकर सूत्र से संबंधित सूचनाओं को मान रखकर सूत्र को सिद्ध किया जा सकता है। सूत्र का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा, वो इस प्रकार है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस और लेबर रेट वेरिएंस। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस है वो है स्टैंडर्ड हावर्स माइनस एक्चुअल हावर वर्क मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट, प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस है स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई आइडल टाइम, प्लस लेबर रेट वेरिएंस है एक्चुअल हावर पेड मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट। इस प्रकार से इस सूत्र की व्याख्या की गई है। एक से अधिक प्रकार के श्रमिक होने पर श्रम विचरणों की गणना। यदि एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों द्वारा उत्पादन किया जाए और उनमें भिन्न भिन्न दरों से भुगतान किया जाए तो कुल प्रमाप घंटों एवं वास्तविक घंटों के अंतर्गत श्रम कार्य दक्षता विचरण उत्पन्न होगा, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। परंतु इसके साथ ही भिन्न श्रमिकों के कार्य घंटों के अनुपात परिवर्तन होने से श्रम विचरण उत्पन्न होगा। अतः सामग्री विचरण की तरह ही श्रम विचरण के लिए भी श्रम संशोधित कार्य क्षमता विचरण व श्रम मिश्रण विचरण ज्ञात किए जाते हैं। इसके लिए संशोधित प्रमाप घंटे की गणना इस प्रकार की जाती है, जिसका अध्ययन हम अगले ही लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद। आपको अगले ही लेक्चर में हम श्रम संशोधित कार्य क्षमता विचरण और श्रम मिश्रण विचरण है इसके बारे में बताएंगे, क्योंकि श्रम संशोधित कार्य क्षमता विचरण और श्रम मिश्रण विचरण है वो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस के दो पार्ट होते हैं। क्योंकि जब कई श्रमिकों द्वारा, जब एक से अधिक प्रकार के श्रमिकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, जब इनका निर्धारण किया जाता है।